जब से हम अपना होश संभालते हैं, अपने पराये के फेर में पड़ जाते हैं। ये मेरे पेरेंट्स, ये मेरे भाई बहन, ये मेरा घर, ये मेरी चीजें, मेरे फ्रेंड्स और जाने क्या क्या। सारी जिंदगी बस यही खेल चलता रहता है। चीजों के, रिश्तों के दायरे बस बढ़ते ही जाते हैं। इन्हीं के लिए सारी लड़ाइयां, सारे झगड़े, सारे अच्छे बुरे कर्म करते जाते हैं। भूल जाते हैं कि हम असल में कौन हैं, और अगर कोई बताना भी चाहे तो वो हमारी नजरों में बुरा बन जाता है। सारे तामझाम, सारी मेहनत मशक्कत उन खुशियों के लिए जो सच में हमें खुशी देती भी नहीं, जिनकी बहुत छोटी एक्सपायरी डेट होती है। कुछ देर में सिचुएशंस बदल जाती हैं, लोग बदल जाते हैं, और हमारे पास उन सो कॉल्ड अच्छे दिनों की यादें रह जाती हैं जो दुख देती हैं। कितनी अजीब बात है कि जो बातें कभी खुशी देती हैं, वही बातें कुछ टाइम के बाद हमारे सबसे बड़े दुखों का रीजन बन जाती हैं। अगर इंसान सही टाइम पर यह समझ ले कि उसकी असली खुशी और शांति किसमें है, किस रास्ते पर चलकर ऐसा सुख मिलेगा जो कभी खत्म नहीं होगा, तो वो उन हजारों दुखों से बच जाएगा जो उसे जब तब मिलते रहते हैं। पंडित जी और सरला जी ने गीता ज्ञान के जरिए वो रास्ता पा लिया है। पंडित जी ने थोड़ा जल्दी उस पर चलना शुरू किया तो सरला जी थोड़ी देर से उस तक पहुंची हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि उन्हें ये राह मिल गई है और वे पूरी ईमानदारी से इस पर चल भी रही हैं। पंडित जी अब लगभग इस शरीर को छोड़ने वाले हैं। 2 दिन से उनके गले से पानी की एक बूंद तक नीचे नहीं उतरी है। लगभग बेहोशी वाली हालत है। डॉक्टर जोशी देखकर गए थे और उन्होंने सरला जी को बता दिया है कि अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। अगर हॉस्पिटल ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं, लेकिन उनके हिसाब से वहां ले जाकर भी कोई खास फायदा नहीं होने वाला था। सरला जी भी नहीं चाहती थीं कि अब इस एज में बेवजह पंडित जी के शरीर को कष्ट दिया जाए। उन्होंने अपने दोनों बेटों को कॉल करके बता दिया था। दोनों ही अपनी अपनी फैमिलीज के साथ कुछ ही घंटों में आ भी गए थे। पता नहीं कैसे पंडित जी के बहुत सीरियस होने की खबर उनके ब्लॉग के रीडर्स तक भी पहुंच गई थी, और बहुत सारे लोग जो इसी शहर में रहते थे उन्होंने भी हालचाल लेने पहुंचना शुरू कर दिया था। पड़ोसी और रिश्तेदार तो आ ही रहे थे। पंडित जी के घर में इतने लोग एक साथ पहले कभी जमा नहीं हुए थे। उनके पोते पोतियों के लिए तो यह बहुत इंटरेस्टिंग हो गया था। उन मासूम बच्चों को लग रहा था जैसे घर में कोई बड़ा फंक्शन चल रहा हो। हमेशा लोगों के अपने घर आने पर खुश होने वाली सरला जी इस भीड़ से थोड़ा अनकंफर्टेबल सी थी। वो चाहती थीं कि पंडित जी का आखिरी वक्त शांति से बीते, लेकिन फिर भी एक बड़ा फैक्ट था कि जो भी आज उनके घर आ रहे थे वे पंडित जी से प्यार करते थे, उनकी इज्जत करते थे। आने वाले सभी लोगों से सरला जी ने रिक्वेस्ट की थी कि कोई भी दुख जाहिर करने वाले शब्द न कहे। अगर इस तरह की कोई बात हुई तो पंडित जी की अब तक की सारी तपस्या बेकार हो जाएगी, क्योंकि वे कभी नहीं चाहते थे कि उनके शरीर के जाने पर लोग दुख मनाएं। वे तो चाहते थे कि सब लोग गीता पाठ करते हुए उन्हें विदा करें। उन्होंने और सरला जी ने बहुत पहले अपनी बॉडी डोनेट करने की फॉर्मेलिटी पूरी कर ली थी, इसीलिए उनके बेटों को इससे रिलेटेड फॉर्मेलिटीज का भी पता करना था। सरला जी ने हाल पूछने वालों की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी दोनों बहुओं को सौंप दी थी और खुद पंडित जी के सिरहाने बैठकर धीमी धीमी आवाज में गीता पाठ कर रही थी। गीता में भगवान ने मृत्यु से जुड़ी बहुत सारी बातें अर्जुन के जरिए हम सबको बताई हैं। सरला जी भी यही सब पढ़ रही हैं। ऐसा ही एक श्लोक सरला जी ने पढ़ा जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमोह्यति स्थित्वा अस्याम अंत काले अपि ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पृथानंदन, ये ब्राह्मी स्थिति है। इसको प्राप्त होकर कभी कोई मोहित नहीं होता। इस स्थिति में यदि अंत काल में भी स्थित हो जाएं तो निर्वाण यानी शांत ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। अब हम इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ब्राह्मी स्थिति क्या होती है। ब्राह्मी स्थिति का मतलब होता है मन की ऐसी स्थिति जिसमें इंसान पूरी तरह से अपने मन को अपने कंट्रोल में करके पूरी तरह से ब्रह्मा यानी परमात्मा को समर्पित हो जाता है। उसके सारे कर्म, सारी इच्छाएं, सारे थॉट्स बस भगवान को डेडिकेटेड होते हैं। ऐसी स्थिति में पहुंचकर मोह पूरी तरह छूट जाता है और शरीर का अंत होने पर, क्योंकि अंत तो शरीर का ही होगा, आत्मा का नहीं, इसीलिए जब ऐसे भक्त के शरीर का अंत होगा तब तो उसी परम परमात्मा में मिल जाएगा। ये तो हम सभी जानते हैं कि हम सबकी आत्मा में परमात्मा का अंश है। एक पुरानी कहावत भी है कि जैसी मति वैसी गति, यानी अंत समय में जिसके मन में जो चल रहा होगा उसको वैसी ही गति यानी मुक्ति भी मिलेगी। जो इंसान समझ जाता है कि ये शरीर तो खत्म होना ही है और इसे चलाने वाली जीवात्मा कभी खत्म नहीं होती है,
वो इंसान खुद अपने अपने शरीर में रहने वाली आत्मा और उसमें मौजूद परमात्मा का ध्यान करते हुए इस शरीर को छोड़ते हुए भगवान स्वरूप यानी उनके जैसा हो जाता है और उसके अच्छे बुरे सब कर्म खत्म हो जाते हैं। मतलब उसके जीवन मरण का चक्र ही खत्म हो जाता है और वो मोक्ष पा लेता है। सरला जी कहीं न कहीं जानती हैं कि चाहे पंडित जी बाहर से बेहोश नजर आ रहे हों या उन्हें इस शरीर से जुड़ा कुछ भी याद ना हो, लेकिन वे गीता ज्ञान और भगवान श्री कृष्ण को नहीं भूले हैं। वे अपने सबकॉन्शियस माइंड में उन्हीं के ध्यान में होंगे। सरला जी मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से पंडित जी को अपनी शरण में लेकर मुक्ति देने की प्रार्थना कर रही थी। अभी वे भगवान के ध्यान में ही थीं कि पंडित जी अचानक बहुत तेज तेज सांस लेने लगे। अभिनव ने यह देखा और दौड़कर बाहर से राघव को बुला लाया। सरला जी ने भी आवाज सुनी और उन्होंने पंडित जी का सर अपनी गोद में रख लिया और उनका हाथ अपने हाथों में ले लिया। राघव ने साइड टेबल पर रखा थोड़ा सा गंगाजल पंडित जी के मुंह में डाल दिया। कुछ ही पलों में पंडित जी का शरीर एकदम शांत हो गया। उनके शांत शरीर से भी ज्यादा शांति उस कमरे में पसर गई। सबने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से पंडित जी की आत्मा को अपनी शरण में लेने की प्रार्थना की और पंडित जी के दिवंगत शरीर को प्रणाम किया। इसके बाद राघव ने तुरंत डॉक्टर जोशी को कॉल किया ताकि वे पंडित जी के बॉडी डोनेशन के प्रोसेस को जल्दी शुरू करवाएं। इस तरह गीता ज्ञान को समझने और उसे लाइफ में अप्लाई करने को अपनी लाइफ का अल्टीमेट गोल बनाने वाले पंडित जी ने अपना ये शरीर छोड़ दिया था। उनका जीवन जितना डिग्निफाइड था, उनकी मृत्यु भी उतनी ही शानदार रही। जैसे वो चाहते थे उन्हें वैसी ही विदाई दी गई थी। उनकी पूरी लाइफ अनकंडीशनली दूसरों की हेल्प के लिए डेडिकेटेड रही और अब उनका मृत शरीर भी बहुत सारे लोगों के काम आने वाला था। धीरे धीरे सब लोग जाते रहे और घर में बस सरला जी, उनके दोनों बेटे, उनकी फैमिलीज और नर्स स्वाति रह गई थी। राघव, अभिनव और उन दोनों की वाइफ्स दिल से चाहते थे कि सरला जी उनके पास रहें। वे नहीं चाहते थे कि अब उनकी मां अकेले रहें, लेकिन सरला जी चाहती थीं कि जब तक खुद मैनेज कर पाएं तब तक किसी पर बोझ न बने। इसीलिए उन्होंने यहीं अपने घर पर रहने का फैसला लिया था। नर्स स्वाति का अब यहां कोई काम नहीं था, इसीलिए उसने सरला जी से जाने की इजाजत मांगी। तो राघव और अभिनव ने उससे रिक्वेस्ट की कि अगर उसे कहीं और भी जॉब ही करनी है तो क्यों न वो उनकी मां की ही देखभाल कर ले। वे दोनों एक दूसरे को जानती भी हैं और स्वाति अगर सरला जी के साथ रही तो उन दोनों को भी थोड़ा सहारा रहेगा कि उनकी मां एकदम अकेली नहीं है। स्वाति को भी इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी और सरला जी को भी लगा कि बच्चों की फीलिंग्स को इतनी रिस्पेक्ट तो देनी ही पड़ेगी, इसीलिए उन्होंने भी इस बात के लिए हामी भर दी। पंडित जी अपनी सारी किताबें एक लाइब्रेरी को डोनेट कर गए थे। इसके अलावा उनकी कुछ गिनती की चीजें थीं, उन्हें भी जरूरतमंदों को डोनेट कर दिया गया था। इस तरह गीता ज्ञान के एक सच्चे साधक का जीवन समाप्त हुआ। पंडित जी के शरीर छोड़ने के कुछ दिन बाद उनके घर पर एक छोटा सा प्रोग्राम रखा गया था, जिसका मेन एम था कि पंडित जी की फैमिली उन सभी लोगों को थैंक यू करना चाहती थी जिन्होंने पंडित जी के इस जीवन में किसी भी तरह से उनकी हेल्प की थी, उनका साथ दिया था और उनकी गीता ज्ञान की जर्नी में चाहे कुछ कदम ही सही लेकिन उनके साथ चले थे। राघव ने अपने फेसबुक पेज पर पंडित जी के गीता ज्ञान ब्लॉग को टैग करते हुए इस प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन दी थी। प्रोग्राम में बहुत लोग आए थे। कुछ पंडित जी के दोस्त थे, लेकिन ज्यादातर उनके ब्लॉग को पढ़ने वाले लोग थे जो इसी शहर में रहते थे। उनका प्यार देखकर पंडित जी की सारी फैमिली बहुत खुश थी। फॉर्मल थैंक यू नोट के बाद सरला जी ने बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने पंडित जी को एक आम इंसान से एक ऐसा इंसान बनते देखा जिसके पास बहुत पेशेंस था, जो किसी की भी हेल्प को हमेशा अनकंडीशनली तैयार रहता था, जो कभी ना तो गुस्सा करता था न बेवजह कोई बात करता था, जो अपने हर काम को भगवान की पूजा की तरह सच्चे मन से करता था। और उनके अंदर ये सब चेंजेस लाने का क्रेडिट श्रीमद् भगवत गीता को जाता है। गीता न सिर्फ हमें धर्म के बारे में बताती है बल्कि जीने की आर्ट भी सिखाती है। गीता में भगवान के दिखाए रास्ते पर चलकर हम अपने साथ साथ हम अपनी पूरी सोसाइटी को बदल सकते हैं, एक बेहतर जगह बना सकते हैं। गीता हमें बैलेंस करना सिखाती है, मन और कर्म को कंट्रोल करना सिखाती है। गीता हमें सही मायने में इंसान होना सिखाती है। साल, सदियां और युग बीतने के बाद भी गीता उतनी ही रेलेवेंट और प्रैक्टिकल है जितनी तब थी जब भगवान के श्रीमुख से निकली थी। आज पंडित जी का शरीर हमारे साथ नहीं है,
लेकिन वे हमेशा एक एग्जाम्पल बनकर हमारे बीच रहेंगे कि गीता किसी को क्या से क्या बना सकती है। सरला जी ने आगे कहा कि गीता ज्ञान की यात्रा यहां खत्म नहीं बल्कि यहां से शुरू होती है। इसकी थाह पाना उतना ही मुश्किल है जितना सागर की थाह पाना। इसीलिए हम सबको चाहिए कि हम सब अपनी अपनी गीता ज्ञान की जर्नी को जारी रखें, आगे बढ़ें और सबको साथ लेकर आगे बढ़ें। आज जब पूरी दुनिया में अशांति, डर और नफरत का माहौल है, तब गीता ज्ञान ही एक ऐसा रास्ता है जिस पर चलकर हम इंसान और हमारी इंसानियत बचे रह सकते हैं। गीता ज्ञान समझना और समझकर हर एक तक पहुंचाना हमारा एम होना चाहिए। आज से गीता ज्ञान की एक नई जर्नी पर चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें सही गाइडेंस दें और हमारा हाथ थाम लें। भगवान श्री कृष्ण हम सबको सद्बुद्धि और शक्ति दें ताकि हम भी गीता ज्ञान को अपनी जिंदगी